हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज पीएस। बच्चों, आज जो है अपन नए चैप्टर जो है आपका अध्याय 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान सुनिए बच्चों सभी लोग। इससे पहले मैंने साझेदार का पुनर्गठन के बारे में बताया था, उसके बाद मैंने साझेदार का पुनर्गठन एवं नए साझेदार के प्रवेश के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, आज जो है अपन नए से चलेंगे साझेदार का पुनर्गठन एवं साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु। तो हमने जैसे देखे साझेदार जो रहते हैं एक समूह में, ये कोई भी साझेदार जो है किसी कारणवश क्या होते हैं वहाँ से फर्म से अवकाश ग्रहण लेते हैं। तो साझेदार जो है अवकाश ग्रहण लेने के 2 या 3 जो नियम बताए गए हैं पर बच्चों आपको ध्यान रखेंगे कि साझेदार जब है एक तो दिवालिया हो तब जाता है, या किसी के अस्वस्थ हो जाने के कारण क्या करते हैं अवकाश ग्रहण करते हैं, या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। तो इन कारणों से क्या करते हैं साझेदार जो है व्यवसाय से फर्म से अलग हो जाते हैं। तो उनके जगह जो बाकी साझेदार जो बचे रहते हैं वो साझेदार क्या करते हैं उनके व्यवसाय को फिर से चलाते हैं और उनके अनुपात वो क्या करते हैं आपस में बांट दिए जाते हैं। इसीलिए जो है यहाँ पर जो है फर्म जो है ख्याति को हम बांटेंगे, बच्चों ध्यान रखेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं आज को जो है बताएंगे आपका कि साझेदारी फर्म के अवकाश ग्रहण के अंतर्गत क्या क्या नियम रहते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर जो बताया गया आपको मैंने कि साझेदार का अवकाश ग्रहण कब करते हैं, क्या प्राय है। देखो यहाँ पर बताया गया है अवकाश ग्रहण से प्राय है किसी साझेदार फर्म को छोड़कर चले जाने से। उसके बाद जो है साझेदार का निष्कासन मतलब उसका गहरा मतलब ये होता है कि वो अपने आप क्या करते हैं वहाँ से निष्कासित हो जाते हैं किस कारण से, गलती कारण। दूसरा बताया साझेदार की मृत्यु, यहाँ भी बताया मैंने साझेदार की मृत्यु हो जाता है। तो ये चीज़ अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जो ध्यान रखेंगे। अब इसके जो है लाभ हानि को हम कैसे बांटेंगे, जो है उनका जो नया अनुपात निकाल कर उसको बांटा जाता है। ठीक है बच्चों, जो चला जाता है उसके बाद। तो यहाँ पर एक कानून के आधार पर बताया गया है कि जो फर्म द्वारा जो है अवकाश ग्रहण करते हैं किस प्रकार से किया जाता है। तो आइए समझ आए मेरे ख्याल से। जब साझेदार क्या करते हैं स्वेच्छा है ना संबंध जो है विच्छेद कर देता है या फर्म से किसी कारण से क्या करते हैं वहाँ से अलग हो जाते हैं। संबंध विच्छेद करना और फर्म से अलग होना दोनों एक ही, ध्यान रखना होता है ना। तो किसी कारण से हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं सेवन, जैसे वहाँ से छुट्टी उनका हो जाता है। तो जो बाकी साझेदार बनते हैं लाभ हानि किस प्रकार मानते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर ध्यान रखेंगे आपको ये जो है पाठ बहुत ही अच्छे है, ध्यान रखेंगे। अब जैसे मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि साझेदार जो होता है का लाभ न्याय अनुभाग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, आपके बुक में है देखते जाइए ध्यान सभी बच्चे है। तो छोटा छोटा मैं फटाफट बता रहा हूँ उसको ध्यान समझेंगे ना। तो सबसे पहले ध्यान देंगे अध्याय 6 में साझेदार का अवकाश ग्रहण मृत्यु। इससे ही संबंध आपको समझ आ जाएगा कि अवकाश फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है या मृत्यु हो रहा है इनका, किसी भी एक कारण से उसमें ताल्लुकात रहता है। ध्यान रखेंगे सबसे पहले जब साझेदार का अवकाश ग्रहण करने का उसके हिस्से का अनुपात प्राप्त करे, मतलब जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, पहला नियम है जब साझेदार जो है साझेदार जो क्या करता है अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने पर है ना करने वाले साझेदार का हिस्सा उसी अनुपात में प्राप्त करे। मतलब जो साझेदार किसी कारण मृत्यु हो जा रहा है तो उसी अनुपात में क्या करता है वो प्राप्त करता है। तो ध्यान देंगे जैसे कोई मान लो कि बच्चों कि जैसे यहाँ पर जो है x और ये y और ये z तीन लोग यहाँ पर साझेदार है। मान लो कि बात कोई साझेदार जैसे यहाँ पर बताया गया है इनका अनुपात ही बताया तो हमें ध्यान रखेंगे 3, 2, 1 के अनुपात में है तीनों। ठीक है बच्चों, मान लो की बात यहाँ पर आता है जेड जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब अवकाश ग्रहण कर रहा है मतलब मृत्यु हो गया कुछ कारण से, क्या कर रहा है वहां से अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो अवकाश ग्रहण करने पर जो है इनका अनुपात जो है आपको ध्यान रखना है नए अनुपात में क्या हो जाएगा। तो जैसे मान लो जेड अवकाश ग्रहण कर रहा है तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा 3 और ये 2, मतलब 3/5 है ना, ध्यान रखेंगे। और 2/5 क्योंकि उन अनुपात में है क्योंकि ये जेड है चला गया है, ध्यान रखेंगे है ना। इसका नया अनुपात निकल जाएगा 3 और 2। ठीक है बच्चों, ध्यान रखेंगे 3 और 2 अनुपात क्या रहेगा रह जाएगा आपका। उसी प्रकार अगर मान लो की बात अगर यहाँ से कौन जा रहा है दूसरे नंबर पे देखेंगे, यहाँ नियम बता रहा है जैसे यहाँ पर क्या जा रहा है y, तो y जो जा रहा है यहाँ पर 3 का अनुपात क्या बन जाएगा बच्चों, ध्यान रखेंगे y जा रहा है 3 का अनुपात क्या हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा 3 अनुपात क्या हो जाएगा 3/4 और 1/4। तो इस प्रकार इसका नया अनुपात हो जाएगा आपका।
इसी प्रकार मान लो कि बात ये जो है x है ना, उसके बाद जो x जाने पर यहाँ पर सॉरी y जाने पर y जा रहा है, इसलिए इनका जो है x और z का अनुपात हो जाएगा। उसी प्रकार ध्यान देंगे तीसरे नंबर में इसका भी बताया था मैं, मान लो x जा रहा है यहाँ पर, तो x जा रहा है यहाँ पर, तो क्या हो गया यहाँ पर अनुपात क्या हो जाएगा वहां पर y और z का अनुपात, तो क्या हो जाएगा y और z का अनुपात 2:1, इसका हो जाएगा 2:3 और 1:3। इस प्रकार से क्या करेगा बच्चों है, दोनों अवकाश ग्रहण करने पर उसकी जो है हिस्से का उसी अनुपात में प्राप्त करेंगे जो पहले प्राप्त कर रहे थे, मतलब जो पहले प्राप्त कर रहे थे बच्चों ध्यान रखेंगे उसी अनुपात में प्राप्त करेंगे। बट यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इसमें जो जाएगा उसका अनुपात यहाँ पर नहीं दर्शाएगा। ठीक, चलिए दूसरा नंबर ध्यान देंगे बच्चों। दूसरे नंबर पे ध्यान देते हैं। दूसरे नंबर आपका जो है दूसरा नंबर ध्यान देंगे बच्चों यहाँ पर। दूसरा नंबर बोलते हैं जब अलग होने वाले साझेदार का हिस्सा, जब कोई साझेदार अलग हो रहा है, दूसरा नंबर बोलता है जब क्या है अलग होने वाले साझेदार, अलग होने साझेदार का हिस्सा जो है पुराने साझेदार एक निर्दिष्ट जो होता है, एक निर्दिष्ट अनुपात में खरीद रहा है। ध्यान रखिए यहाँ पर अनुपात में खरीद रहा है, क्या कर रहे हैं यहाँ पर खरीदने पर या खरीदते हैं। ठीक है, यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है बच्चों ध्यान रखेंगे कि जैसे जब अलग हो रहे हैं साझेदार का हिस्सा जो है पुराने साझेदार एक निश्चित अनुपात में खरीद रहा है। जैसे मान लो अभी बताया मैंने आपको कोई भी साझेदार, जैसे मान लो आप चलिए x y का ही ध्यान रखिए, x y और z ये जो है अनुपात इनका जो है फिर से देखेंगे 3:1 के अनुपात में है ये लोग। अब क्या करता है किसी कारण से ये जो है आपको दिया है बुक में उदाहरण नंबर ध्यान देंगे बच्चों, पेज नंबर जो है 269 में देखेंगे आप लोग। जैसे यहाँ पर बताया गया है नितिन का पुराना हिस्सा 3:6, तो ध्यान रखना आपको पता है नितिन मुकेश और महेश लाभान्वित को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। महेश अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, यहाँ पर जो है महेश को हम क्या मानते हैं, चलिए उसी के अनुसार चलते हैं। एम से नीतीश हो गया बच्चों पर ध्यान रखेंगे, एम से मुकेश हो गया और एम से एक और एम है महेश हो गया। ठीक है, एम जो है महेश को क्या ध्यान रखेंगे, महेश और मुकेश, ये मुकेश हो गया आपका, ये महेश हो गया। ठीक है, अब ये नितिन हो गया, ध्यान देंगे है ना। तो ये जो है अनुपात में क्या करते हैं और उसका हिस्सा जो है कौन अवकाश ग्रहण कर रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है अवकाश ग्रहण कर रहा है, मतलब ये जा रहा है आपका यहाँ से, तो ये जाने का क्या होगा, अब उसका हिस्सा नितिन और मुकेश के द्वारा 2:1 के अनुपात में ले लेता है। अब इनका जो हिस्सा वो किस अनुपात में ले रहा है, 2:1 के अनुपात में ले रहे हैं, तो नया लाभ और विभाजन अनुपात की गणना करना है। तो हमको यहाँ पर नया लाभ और अनुपात की गणना करते हैं बच्चों। ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि किस प्रकार इसका अनुपात की गणना करते हैं। जैसे मान लो बताया गया इसमें बुक के हिसाब से चलते हैं, पर नितिन का पुराना हिस्सा क्या था, अब नितिन का जो है ना, नितिन का हिस्सा था 3, तो 3 बटे पूरा मिलाकर क्या हुआ 6। ध्यान रखेंगे मुकेश का पुराना हिस्सा क्या था, ये नितिन का हो गया है ना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है मुकेश का, मुकेश के हिस्सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पर नितिन का हो गया, ध्यान से है ना। यहाँ पर इसका अनुपात क्या हो गया 2:6। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर बोलते हैं साझेदार को महेश का हस्तांतरण करते हैं, यहाँ से महेश जा रहा है, कौन जा रहा है बच्चों बताया मैंने, महेश जा रहा है, तो इनका अनुपात को हमको ध्यान रखना है। महेश जो है साझेदार का महेश का हस्तांतरण भाग करते हैं, तो महेश का भाग कितना था यहाँ पर, महेश का भाग जो हस्तांतरण हो रहा है राशि। ठीक है बच्चों, 1/6 है का जो बताया है इसमें 2/3, तो मतलब 2/3 किसका हो रहा है ये ध्यान देंगे, क्योंकि उसके अनुपात को 2:1 के अनुपात में ले रहे हैं, तो 2/3 इसका भाग है, ध्यान रखेंगे ना। तो इन दोनों का अनुपात निकलेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको दोनों को क्या करते हैं सीधा सीधा गुना करें, क्या मतलब गुना, 2 × 2 और 6 × 18,
ठीक है, ये महज किसको दे रहा है, फिलहाल के लिए ले रहा है, ये 3 ले रहा है ना पी। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या है, ध्यान देंगे दूसरे में, तो 1/6 इनका पी भाग है। अब उसके बाद ये जो है किन क्या बचा है, मुकेश का, तो मुकेश के बाद कितना बचा यहाँ पर देंगे का 1/3। तो इसका क्या होगा, एक ही हो जाएगा, गुना होता है और ये 18। तो इनका अनुपात अभी फिलहाल लिख रही है, ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद इसका नया अनुपात निकालेंगे इसी का। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका आगे भाग में, ध्यान रखेंगे। अभी निकला है 1 2/18 और 1/18, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब देखेंगे नितिन का भाग क्या निकलता है यहाँ पर, नितिन का भाग, ठीक है। अब नितिन का भाग वो जो वहां से आया था, इनका अनुपात कितना है 3/6, उनका अनुपात कितना था +2/18, ध्यान देंगे आप, है ना। तो क्या हो जाएगा, काटना चाहे 3 कम 3 3 दूनी 6 या 6 से काट दो, 6 3 18, 3 आया मुझे यहाँ पर, 3 3 9 प्लस ये हो गया, यहाँ से कुछ नहीं आ गया इसलिए 2 हो गया। अब इसमें बड़े संख्या हम लेते हैं, आपको पहले बताया, ध्यान रखें बच्चों, 18 मतलब ये कितना होगा 11/18, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, मुकेश का, मुकेश का भाग कितना है, और मुकेश का भाग बताया था आपको, मुकेश ये 2/6 का भाग उसमें कितना आता है 1/18। इसमें भी कर सकते हैं आप लोग, है ना। क्या करेंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6 3 दूनी 6, यहाँ पर हो गया +1, ये हो गया 18, तो 7 कम 7 हो गया इसमें, अभी 18। तो इस प्रकार नया अनुपात जो निकलेगा बच्चों, यहाँ पर बताया गया है 11:7। ये अनुपात में क्या करेगा, कभी भी ध्यान रखेंगे, आपको जब बताऊंगा उसमें इस अनुपात को बांट लेंगे इन दोनों को, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा जो क्वेश्चन दूसरे नंबर के अंदर का, सेम का सेम रखें, आप बुक में देख सकते हो, ध्यान रखना। अब उसके बाद आता है दूसरा एक और बता देता हूँ, उसके बाद जो है नए कल पर पढ़ाएंगे आगे के इसके बारे में। जो चलिए प्रिंट कर रहा हूँ, ध्यान रखेंगे ना, जब अनुपात को खरीद रहे हैं अपन, है ना। अब दूसरा देखते हैं क्या बताया गया यहाँ पर, तीसरा नंबर ध्यान देंगे बच्चों, जब आकाश में करने वाला साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार क्रय करता है, मतलब यहाँ पर तीसरा नंबर देंगे, जब अवकाश ग्रहण करने वाले, है ना, है ना, साझेदार का हिस्सा कोई एक साझेदार, कोई, है ना, एक साझेदार क्या कर रहा है, वहां पर क्रय कर रहा है, खरीद रहा है, क्रय करता है। वहां पर दोनों था बच्चों, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक है, तो सिंगल हम जिसके साथ है उसी को अपन लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन दिया है आबासा, ठीक है, आ बा अ सा, ठीक है बच्चों। इसमें जो है 3 2 1 का अनुपात, मतलब 4 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। वह अवकाश ग्रहण कर रहा है, क्या अवकाश ग्रहण कर रहा है, ध्यान रखेंगे, अवकाश ग्रहण कर रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बाद जो है अवकाश ग्रहण कर रहा है बच्चों। दूसरी बात उसमें बोला गया है, और उसका हिस्सा साह द्वारा पूर्ण रूप से खरीदता है। साह जो है पूर्ण रूप से खरीदता है, सीधी बात, ठीक है बच्चों, मतलब पूर्ण रूप से ले लिया जाता है वो, सा लेता है। और आ और सा के नए अनुपात करेंगे, यहाँ पर हमको किसका अनुपात करना है, आ और सा का, ठीक। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में, जैसे सा का पुराना अनुपात क्या है। अब यहाँ पर सा का अनुपात क्या है देखेंगे, सा का पुराना अनुपात आप बुक में ध्यान रखेंगे, सा का पुराना भाग, सा का पुराना भाग क्या है, ध्यान देंगे, यहाँ पर 2 बटे पूरा मिलाएंगे 4 3 7 और 2 9, ठीक है, सा का भाग। अब यहाँ पर सा का नया भाग हम कैसे निकालेंगे, सा का भाग में सा का नया भाग, ये पुराना था, है ना, ये नया, तो नया इसमें क्या है 2/9 प्लस यहाँ पर कौन जा रहा है, बाजार जो ध्यान देंगे, उनका अनुपात क्या है 3/9, क्योंकि इसका भाग पूरा कर दिया है ना, उसका भाग पूरा कर दिया, क्या 3, क्योंकि यहाँ पर कटेंगे नहीं बच्चों, 5 कम 5 3 2 5 और 9 का 9,
मतलब उसका अनुपात हो गया 5:9, ठीक है, क्योंकि वो खरीद हो रहा है यहाँ पर 7 लोगों को खरीद रहा है, तो 7 भाग में ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो 7 जो है आ और सा का अनुपात क्या बनेगा, आ और सा का जो अनुपात क्या बनेगा बच्चों, नया अनुपात, ठीक, यहाँ पर बनेगा आपका, ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है आ का हमारा 4 ही है बच्चों, और जो है नया आया है सा का अनुपात है 5, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4/9, 5/9, इस प्रकार से ये अनुपात बनना है। जो एक खरीदेगा उसके लिए, 2 खरीदेगा इससे पहले बताया था आपको मैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर जो है आपको खाते का संयोजन बताऊंगा नेक्स्ट में, और उसके बाद डायरेक्ट पुनः मूल्यांकन खाते बनाएंगे। ठीक है बच्चे, आज के लिए गुड डे बच्चों, है ना।